बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ घर की दीवारों को साफ़ करने के लिए और किचन के लिए बहुत ही मुफीद टिप्स शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके काम आएगी। तो घर की दीवार को साफ़ करने के लिए आपने क्या करना है जी कि नीम गर्म पानी में चंद कतरे डिश वॉशर लिक्विड के डालकर स्पंज की मदद से दीवार पर जमे मैल को साफ़ करें। इसके अलावा अगर ऑयल बेस्ड पेंट है तो इसके लिए नीम गर्म पानी में चंद कतरे लिक्विड डिटर्जेंट डालकर और सिरका डालकर माइक्रोफाइबर तौलिया से साफ़ करें। जो छोटा तौलिया होता है, तमाम मैल जल्द साफ़ हो जाएगी और दवाएं बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी जैसे अभी अभी आपने पेंट करवाई हो। इसके बाद है जाले साफ़ करने के लिए। जाले साफ़ करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने घर में ही स्प्रे तैयार करेंगे। इससे यह होगा कि जाले पर दोबारा नहीं लगेंगे। इसके लिए आपने पहले जाले उतार लेने हैं और उसके बाद आपने एक स्प्रे की बोतल लेनी है और उस बोतल में नमक और पानी मिलाकर जहाँ जहाँ जाले लगे हों वहाँ पे स्प्रे करना है। पहले जाले उतार लेने हैं और उसके बाद आपने स्प्रे करना है, तो जाले महीनों दोबारा नहीं लगेंगे और इससे मकड़ी के जो अंडे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तभी फिर जो है वो ज़्यादा टाइम लगा लेता है और जाले नहीं बनते हैं। आगे जी फर्नीचर चमकाने के लिए। फर्नीचर चमकाने के लिए आपने क्या करना है कि जैतून का तेल 2 चम्मच लेना है। उसके बाद आपने लेना है सफ़ेद सिरका 2 चम्मच। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स से अच्छी तरह से जैसे एकजान कर लेना है। फिर उसे नरम कपड़े से फर्नीचर पर लगाएं। लगाते ही आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। पुराने से पुराना फर्नीचर भी साफ़ सुथरा और नया लगेगा। दाग धब्बे भी साफ़ हो जाएंगे और चमक भी आ जाएगी। और एक बात याद रखिएगा कि आपने तेल से इसको साफ़ नहीं करना है। अगर आप तेल से साफ़ करेंगे तो मिट्टी की सतह है वो ऊपर जम जाएगी और फर्नीचर पुराना पुराना लगेगा। सो इसके लिए आपने इन टिप्स को फॉलो करना जो मैं आपको बता रही हूँ। आगे जी किचन की सफाई। किचन की दीवार पर जमी चिकनाई को साफ़ करने के लिए नीम गर्म पानी में बर्तन धोने वाला लिक्विड बेकिंग सोडा और लीमू का रस मिलाकर टूथब्रश से साफ़ करें। तमाम चिकनाई और मैल कुचैल मिनटों में साफ़ हो जाएगी और जो दाग धब्बे होंगे वो भी साफ़ हो जाएंगे। आगे है जी दुल्हन जैसा निखार सिर्फ 10 मिनट में। इसके लिए आपने 1 चम्मच मक्खन और 1 चम्मच के गुलाब मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह फेंट कर मास्क तैयार कर लेना है। फिर चेहरे पर लगाना है और 15 मिनट बाद बेसन मिले पानी से चेहरा धो लें। यह एक ऐसा फेस मास्क है जो रंगत को जल्दी निखार देता है। अगर ईद पर काम आसानी के लिए 1 दिन पहले ही आप टमाटर काट कर उनको ग्राइंड करके फ्रिज में रख दें। इसके अलावा प्याज ब्राउन करके रख लें। बस जब कुछ सालन बनाना हो तो प्याज निकाल लें और ऑयल में डालकर बाकी का काम कर लें। मेहनत और वक्त दोनों की बचत हो जाएगी। आगे जी कोफ्ते और कबाब पहले से ही बनाकर फ्रीज़ कर लें। जब घर में कोई पार्टी हो या कोई अचानक मेहमान आ जाए तो बस वो निकालें और फ्राई करके मेहमानों को पेश कर दें। इससे आप ईद भी इंजॉय कर सकेंगी और किचन में सारा दिन घुसी भी नहीं रहेंगी। आगे छुरी को तेज़ करने के लिए इसके लिए पहले आपने इसको छुरी को गर्म करना है और उसके बाद आपने एक मग लेना है या कप जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लें और उसकी बैक साइड पे छुरी को रगड़ें। छुरी बिल्कुल एकदम से तेज़ हो जाएगी। नाज़रीन करम, आपको मेरी आज की टिप्स कैसी लगी हैं? उम्मीद करती हूँ आपको आज की टिप्स पसंद आई होंगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।